everyone, I'm Tina from Student Desk by TC, and today we are going to discuss about the gluconeogenesis. In the last video we discussed about the glycogenesis. So today we are going to discuss about the gluconeogenesis. Now some of the students have this question or doubt that how glucogenesis and glyconeogenesis are not similar. So for clearing this doubt, today we are going to discuss about the gluconeogenesis. So let's begin. Gluconeogenesis. Gluconeogenesis is the synthesis of glucose from known carbohydrate precursors. इसमें हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज प्रोड्यूस कराते हैं इसमें, जबकि अगर हम ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें तो उसमें हम ग्लूकोज से पायरेट बनाते हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ग्लूकोज बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर. अब ऐसा क्यों जरूरी है कि हम ग्लूकोज बनाते हैं बॉडी में, क्यों बिना ग्लूकोज के हम नहीं रह सकते? क्योंकि ग्लूकोज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल की तरह काम करता है. ब्रेन जो है वो इसे एज अ फ्यूल यूज करता है. रेड ब्लड सेल जो है वो सिर्फ ग्लूकोज को ही एज अ फ्यूल जो है वो यूज करते हैं. तो इसलिए हम जो है वो ग्लूकोज की सिंथेसिस कराते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए. अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पायरेट को जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. वो आपका क्वेश्चन होगा कि फिर ये रिवर्सिबल क्यों नहीं है ग्लाइकोजेनेसिस का, तो उसके लिए भी मैंने आगे एक स्लाइड बनाई है कि कैसे ये रिवर्सिबल नहीं है. तो सबसे पहली बात ये चीज क्लियर कर लीजिए कि ये रिवर्सिबल नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस का, इसका एक अलग से पाथवे है. कुछ स्टेप्स जो है इसके मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, लेकिन पूरा जो है ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सिबल नहीं है. तो सबसे पहला ये चीज जो है आपको नोट डाउन कर लीजिए कि कभी भी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता ग्लाइकोलाइसिस का. तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम पायरेट से ग्लूकोज बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर जो है ग्लूकोज का, उसको हम कन्वर्ट, दैट इज पायरेट, उसको हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं लेटर इंटरमीडिएट्स में, जैसे कि हमारा ऑक्सैलो एसीटेट हो गया या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पायरेट को जो है वो कन्वर्ट करा रहे हैं किसमें, एक लेटर इंटरमीडिएट में, जो कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होता. तो आप एक पेपर पे ये लिखिए कि डिफरेंस क्या क्या है, साथ साथ आप ये डिफरेंस लिखते जाएंगे तो इजी होगा आपके लिए. तो पहला डिफरेंस क्या था कि पहली बात तो ये कि ये पायरेट से हम इसको लेटर इंटरमीडिएट में जो है वो कन्वर्ट करा रहे हैं. ये हमारा फॉस्फोइनॉल पायरेट में कन्वर्ट नहीं होता डायरेक्ट, पहले ये एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा. वो ऑक्सैलो एसीटेट भी हो सकता है हमारा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट भी हो सकता है. अब मेजर जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर हम लेते हैं, मैंने कहा कि हम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर की उससे जो है वो इसको कन्वर्ट करते हैं पायरेट को. तो मेजर नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर की अगर हम बात करें तो मेजर नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर जो हम लेते हैं वो है हमारा लैक्टेट, अमीनो एसिड या फिर ग्लिसरॉल. इन तीनों में से जो है हम वो कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर लेते हैं उसको कन्वर्ट कराने के लिए. अब मेजर साइट क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, अगर हम बात करें कि कहाँ पे हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस सबसे ज्यादा होती है, तो वो हमारी सबसे ज्यादा होती है लिवर में. स्मॉल अमाउंट जो है इसका देखा गया कि किडनी में भी ये होती है, लेकिन लिवर में जो है इसकी मेजर साइट है, वहां पे जो है सबसे ज्यादा देखा गया है ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे. ठीक है, पीछे देखो आपको ट्रांसपेरेंट फिगर भी दिख रही है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ हो रही है और ग्लाइकोजन कहाँ बन रहा है. तो वो मेजर जो साइट है वो क्या है इसकी, लिवर. कुछ अमाउंट जो है इसकी किडनी में भी होते हैं, लेकिन मेजर जो है वो लिवर है. अब जैसे कि मैंने कहा था कि आप ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि रिवर्सिबल नहीं है ग्लाइकोलाइसिस का, तो वो क्यों नहीं है उसके रीजंस मैं आपको देती हूँ. अब अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो हम ग्लूकोज को पायरेट में कन्वर्ट कराते हैं, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम पायरेट को कन्वर्ट कराते हैं ग्लूकोज में. अब इससे तो आपको लगेगा कि ये रिवर्सिबल है, लेकिन ये रिवर्सिबल क्यों नहीं है, वो इसके तीन रीजंस हैं. इसमें ना तीन ऐसी स्टेजेस होती हैं जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है. अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में बात करें वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस में हम उस प्रोडक्ट से वापस ऊपर वाले प्रोडक्ट में नहीं जा सकते, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में वो क्या है, हमारे इरिवर्सिबल. तो अब हम उन तीन स्टेप्स की बात करते हैं जो कि हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस में तो रिवर्सिबल है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में वो इरिवर्सिबल है. तो सबसे पहला जो स्टेप है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफर करता है ग्लाइकोलाइसिस से, वो ये है कि फॉस्फोइनॉल पायरेट जो है हमारा वो फॉर्म्ड होता है पायरेट से विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट. जैसे कि मैंने कहा था कि पायरेट डायरेक्ट हमारा नहीं बन रहा है फॉस्फोइनॉल पायरेट में, जो कि हमारा डिफरेंस था वहां पे.
तो यस, पहला डिफरेंस यही है कि फॉस्फोइनोइल पायरेट बन रहा है पायरेट से, लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट पहले बन रहा है। तो पहले पायरेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सैलो एसीटेट में। जैसे अगर आप रिएक्शन देखें तो फिर उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट हमारा जीटीपी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? फॉस्फोइनोल पायरेट। तो ये तो था पहला डिफरेंस कि क्या ग्लाइकोलिसिस में इरिवर्सिबल है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में रिवर्सिबल है। दूसरा डिफरेंस जो आता है कि जो इसको इस चीज से डिफर करते हैं कि ये रिवर्सिबल नहीं है ग्लाइकोलिसिस की, तो वो दूसरा डिफरेंस क्या है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो हमारा वो फॉर्म्ड होता है फ्रॉम दी फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बन रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट से क्या बन रहा है? हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लाइकोलिसिस में ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैक फ्रक्टोज 1 बैक कर जाए और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना जाए, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये हो रहा है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा क्या बन रहा है। थर्ड रिएक्शन जो हम बात करें थर्ड स्टेप की, जो कि डिफर करता है इसको ग्लाइकोलाइसिस से, तो वो क्या है कि हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा क्या बन रहा है? ग्लूकोज, जो हमारा मेन हमें चाहिए ग्लूकोनियोजेनेसिस से, तो उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है? हमारा ग्लूकोज बन रहा है। अब हम जनरेशन ऑफ फ्री ग्लूकोज की बात करें कि कैसे हमारा फ्री ग्लूकोज जो है वो जनरेट होता है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा जनरेट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट से, तो ये रेडिली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मतलब ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो यहीं पे एंड कर जाती है, यानी कि फ्री ग्लूकोज हमारा बना ही नहीं और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे ही वो जो है वो एंड कर गई, फ्री ग्लूकोज हमारा जनरेट नहीं हुआ। अब इस चीज का एडवांटेज क्या है कि मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे ही रुक जाती है? वो इसलिए, इसका एडवांटेज ये है कि ये बाहर नहीं जाएगी सेल से। मतलब फ्री ग्लूकोज जो है वो तो हमारी इजीली जो है वो सेल से बाहर चली जाती है, लेकिन जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो इजीली डिफ्यूज आउट नहीं करता, तो जिसकी वजह से ये सेल के अंदर ही रहता है। तो अगर हमें जब तक ग्लूकोज की नीड नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज क्या करते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ही रहने देते हैं, जिससे कि वो एवरी वेस्ट ना हो, हमारी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि वो अंदर सेल के अंदर सपोज हम फास्टिंग करते हैं जब, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे टिश्यूज के अंदर है ना, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो किससे मिलती है? फ्यूल इज ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उस टाइम पे क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अगर सपोज ये स्टोर ही ना हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सारा ही हमारा फ्री ग्लूकोज में जो है वो जनरेट हो जाए, जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहे हैं सारे हमारे फ्री ग्लूकोज में जाके एंड हो, तो क्या होगा? जब हम फास्टिंग कर रहे हैं या फिर हम स्टार्व्ड हैं, तो उस टाइम पे हमारा ग्लूकोज नहीं बनेगा हमें, क्योंकि हम कुछ खा नहीं रहे। तो इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे जो है वो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में एंड हो जाती है, जिससे कि वो स्टोर कर सके इसको सेल के अंदर। अब अगर हमें जनरेट कराना नहीं कराना, इसको हम 2 वेज में जो है वो कंट्रोल करते हैं कि हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का जो है वो रेगुलेशन करें, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं आएगा जब तक ग्लूकोज में ये कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो सिर्फ हमारा टिश्यूज में होता है, जिनकी मेटाबॉलिक ड्यूटी क्या है? ब्लड ग्लूकोज होमोस्टेसिस को मेंटेन करना। तो ये एंजाइम हम क्या करते हैं? जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये एक लिमिटेड टिश्यूज में जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि जहाँ पे हमारा ब्लड ग्लूकोज होमोस्टेसिस मेंटेन करना है जिन टिश्यूज को, वहां पे ये प्रेजेंट होगा, जिससे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारा वो ग्लूकोज में जनरेट हो। अदरवाइज हमारी बॉडी में एज अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही स्टोर रहता है। अब जो हमारा फाइनल स्टेप जो है जनरेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो कभी भी साइटोसोल में नहीं होगा। अभी तक जितनी भी हमारी रिएक्शन हो रही थी वो सारी साइटोसोल में हो रही थी, लेकिन जब हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाना है तो वो हमारा साइटोसोल में नहीं होगा। वो कहाँ पे होगा? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पे जो है ये हाइड्रोलाइज्ड होगा और क्या बनाएगा? हमारा ग्लूकोज बनाएगा। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा ईआर ल्यूमेन में आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां पे वो रिएक्ट करा वाइटर के साथ या फिर हाइड्रोलाइज हुआ इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। उसमें वो किसमें कन्वर्ट हो गया? हमारा एक तो हमारा फॉस्फेट ग्रुप में और एक ग्लूकोज में। वो अब क्या चला जाएगा? वो बाहर चला जाएगा सेल के। तो इस तरीके से जो हमारी वो जनरेशन होती है फ्री ग्लूकोज की। अब हम एक शॉर्ट में जो है वो ले लेते हैं कि कैसे हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो साइकिल की फॉर्म में कैसे होती है।
तो सबसे पहले क्या है, देखिए आप, पायरेट है। पायरेट से क्या बन रहा है हमारा, ऑक्सैलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ पायरेट कार्बोक्सिलेज। जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन की, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी थी ना ये। तो सबसे पहले यही, अब इसको मैंने साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया है, एक चार्ट की फॉर्म में। तो सबसे पहले पायरेट किस में कन्वर्ट हुआ हमारा, ऑक्सैलो एसीटेट में विद द हेल्प ऑफ पायरेट कार्बोक्सिलेज। उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, फॉस्फोइनॉल पायरेट में। वो किस एंजाइम की हेल्प से हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरेट कार्बोक्सिलेज की हेल्प से। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा फॉस्फोइनॉल पायरेट जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, एंडोलेज की हेल्प से। अब यहाँ पे हमें एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए जो कि हमारा फॉस्फोइनॉल पायरेट को किस में कन्वर्ट कराएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर इसके बाद ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट हमारा किस में कन्वर्ट होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब आप देख सकते हैं ये किसकी हेल्प से हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की हेल्प से। बस म्यूटेज लगा दिया ऊपर, जो प्रोडक्ट है उसमें म्यूटेज लगा दिया। अब ये हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, 1,3-बाइफॉस्फेट में। इसमें भी वही है, अब इसमें हमने काइनेज एंजाइम लिया है क्योंकि प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। उसमें सिर्फ हमारा फॉस्फेट ग्रुप चेंज हो रहा था तो हमने म्यूटेज एंजाइम लिया। इसमें हमारा प्रोडक्ट चेंज हो रहा है और एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो रहा है, तो इसमें हमने कौन सा एंजाइम लिया, काइनेज। अब देखो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आपको एक एटीपी चाहिए जो कि आपको फॉस्फेट दे। तो यहाँ पे भी हमने एक एटीपी लिया, ऊपर हमने लिया था एक एटीपी, एक यहाँ पे ले लिया। अब 1,3-बाइफॉस्फेट से हम किस में कन्वर्ट कराएंगे इसको, ग्लाइकोलिसिस में याद करिए किस में होता था ये, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइकार्ब हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इन तीनों में जो है ये बनेगा। तो ये हो गया हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटेट फॉस्फेट। तो ये हमारे 3 कार्बन प्रोडक्ट चल रहे हैं अभी तक। अब विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस में भी एंजाइम यूज हुआ था, हम किस में कन्वर्ट करा देंगे इसको, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट वाली रिएक्शन आपने सेकेंड जो है वो देखी थी, देखिए सेकेंड रिएक्शन। तो ये H2O की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो रही थी, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। तो ये हो गई। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट हमारा किस में हो गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ठीक है ना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से अब किस में कन्वर्ट होगा हमारा, ग्लूकोज में। कहीं पे एंड हो जाती है, जैसे कि मैंने बोला था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पे ही एंड हो जाती है, और कहीं पे ये ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये थी हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.